इंटरनेट एक ऐसा नाम है जिसके बिना आज हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हमारे दिन का एक बड़ा वक्त जो है वो इंटरनेट के ऊपर ही बीतता है, चाहे हम उसको व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करते हुए या रिसीव करते हुए बिताएं, चाहे हम उसको यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो देखते हुए बिताएं, चाहे हम ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के ऊपर वक्त बिताएं, चाहे हम सोशल मीडिया के ऊपर वक्त बिताएं, या फिर हम कोई कंटेंट या स्टफ को गूगल क्रोम या दूसरे किसी सर्च इंजन पर सर्च करते हुए बिताएं। हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि हमें ऐसा लगता है कि हम इस इंटरनेट को ऑपरेट कर रहे हैं। इनिशियली तो हम इंटरनेट को ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सच्चाई ये होती है कि धीरे धीरे इंटरनेट अपने आप को अपने जाल में जकड़ने लगता है और आपके डिजिटल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने लगता है और फिर वो आपको ऑपरेट करने लगता है। और यही होता है इंटरनेट का माया जाल, और इस माया जाल को हम टेक्निकली बोलते हैं डार्क पैटर्न्स और डिसेप्टिव पैटर्न्स ऑफ इंटरनेट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नजीब हाशमी है और आज की वीडियो में हम समझेंगे अबाउट द डार्क पैटर्न्स और डिसेप्टिव पैटर्न्स ऑफ इंटरनेट। डार्क पैटर्न्स और डिसेप्टिव पैटर्न टर्मिनोलॉजी सबसे पहले ईयर 2010 में हैरी ब्रुगनल नाम के एक शख्स ने इंट्रोड्यूस की थी। हैरी ब्रुगनल जो यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर और कंसल्टेंट है, इन्होंने ईयर 2008, 9, 10 के अराउंड ये बात नोटिस की कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट और वेब पेजेस चल रहे हैं जिन्होंने कुछ ऐसे यूजर इंटरफेस प्रोग्राम्स बना रखे हैं, कुछ ऐसे साइबर टूल्स डिजाइन कर रखे हैं जो इंटरनेट यूजर के डिजिटल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और उससे वो काम करवाते हैं जो वो अपनी मर्जी से करना नहीं चाहता, या वो उस काम से रोकते हैं जो अपनी मर्जी से करना चाहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द डिजिटल बिहेवियर के डिजिटल बिहेवियर का मीनिंग क्या होता है। देखिए, डिजिटल बिहेवियर का मीनिंग होता है कि आप अपना वक्त इंटरनेट के ऊपर किस तरह से बिताते हैं और क्या काम करते हुए बिताते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो ये आपका डिजिटल बिहेवियर है। अगर आप किसी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर हैं तो ये आपका डिजिटल बिहेवियर है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर स्टफ सर्च कर रहे हैं तो ये आपका डिजिटल बिहेवियर है। बस इन साइट्स के ऊपर कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे जो आपके डिजिटल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे और आपसे वो काम करवाएंगे जो आप करना नहीं चाहते, या आपको उस काम से रोकेंगे जो काम आप करना चाहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि आपसे वो काम करवाएंगे जो आप करना नहीं चाहते। मींस मान लीजिए कि आपको एक आर्टिकल पढ़ना है और उस आर्टिकल को आपने गूगल क्रोम के ऊपर सर्च किया, और जैसे ही गूगल क्रोम के ऊपर सर्च किया तो बहुत सारी लिस्ट आपके पास आ गई। उसमें से आपने एक साइट के ऊपर क्लिक किया। जैसे ही आपने उस साइट के ऊपर क्लिक किया तो वो साइट सबसे पहले आपसे आपकी डिटेल्स, या मैं कहूं आपसे आपका ईमेल आईडी मांग रही है, और आपके साथ मजबूरी यह है कि आप जब तक उसको ईमेल आईडी प्रोवाइड नहीं करेंगे वो उसमें एंटर होने नहीं देगी। और अगर आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड नहीं किया तो आप उस आर्टिकल को पढ़ नहीं सकते। तो आप ये सोचते हैं कि भाई चलो मैं ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देता हूं, लेकिन ईमेल आईडी आप अपनी मर्जी से प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसने आपको मजबूर किया है। ये प्रोग्राम्स जो होते हैं, ये प्रोग्राम्स कहलाते हैं हमारे डार्क पैटर्न्स और डिसेप्टिव पैटर्न्स। जैसे ही आपने ईमेल आईडी अपनी प्रोवाइड की, उसके पास बहुत सारी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पहुंच जाएंगी। और हमारे ईमेल के अंदर आजकल हमारे बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं और मेल आईडीज होती हैं। सबकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है उस स्पेसिफिक कंपनी या उस वेबसाइट ओनर के पास में पहुंच जाएगी। किसी काम को करने से रोकने का जो एग्जांपल है वो मैं देता हूं कि भाई मान लीजिए आपने मान लीजिए आपने ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लिया, मान लीजिए अमेजॉन प्राइम का। अब आप उसको अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं तो अनसब्सक्राइब करके दिखाएं। आपको इतनी इजीली अनसब्सक्राइब करने ही नहीं देंगे। जितनी इजी इसको सब्सक्राइब करने की पूरी प्रोसीजर होती है, उतनी ही टिपिकल प्रोसीजर होती है इसको अनसब्सक्राइब करने की। मींस अब आप ये चाहते हैं कि मैं अनसब्सक्राइब करूं, लेकिन वो जो डार्क पैटर्न्स, वो जो साइबर टूल्स, वो जो यूजर इंटरफेस प्रोग्राम्स हैं, वो आपको ऐसा करने से रोकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारी समरी क्या रही कि भाई डार्क पैटर्न्स इंटरनेट पे डिजाइन किए गए ऐसे यूजर इंटरफेस प्रोग्राम्स हैं या ऐसे साइबर टूल्स हैं जो बंदे के डिजिटल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और उस बंदे को वो काम करने के लिए मजबूर करते हैं जो वो करना नहीं चाहता, या फिर उस काम को करने से रोकते हैं जो वो एक्चुअली करना चाहता है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि भाई डार्क पैटर्न्स और डिसेप्टिव पैटर्न्स को डिजाइन करने के पीछे रीजन क्या है? क्यों कंपनीज या क्यों वेबसाइट ओनर्स या क्यों वेब पेज ओनर्स जो होते हैं डार्क पैटर्न्स को डिजाइन करते हैं? तो इसके पीछे सिंपल सा फंडा है भाई, इकोनॉमिकल फंडा है कि भाई बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने रेवेन्यू को इंक्रीज और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहती हैं। आपने ईमेल आईडी डाली तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया साइट्स हैं जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं और फिर उसके बाद अलग अलग कंपनीज को और अलग अलग कामों के लिए उसको सेल करती हैं, जिससे बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस भी होती हैं। जैसे आप फेसबुक का एग्जांपल ले लें कि वो अपने यूजर्स हैं, जो भी फेसबुक के यूजर्स हैं, उन फेसबुक के यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन को दूसरी कंपनीज को सेल
सेल करता है। तो वो पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेल करके वहां से पैसा अर्न करते हैं। जिन कंपनीज के पास वो पर्सनल इंफॉर्मेशन जाती है तो आपके डिजिटल बिहेवियर को नोटिस करके और अपनी मार्केटिंग अकॉर्डिंगली करके वहां से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो कहने का मीनिंग ये कि भाई कंपनीज को अपना मुनाफा बढ़ाना है और मुनाफा बढ़ाने के लिए आज डिजिटल मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत अच्छा टूल है और उस डिजिटल मार्केटिंग को के थ्रू ही वो क्या करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए डार्क पैटर्न्स और डिसेप्टिव पैटर्न्स को एक्चुअली डिजाइन करवाते हैं। अगर आप ये सोचते हैं या माइंडसेट बना लेते हैं कि भाई डार्क पैटर्न्स और डिसेप्टिव पैटर्न सिर्फ इंटरनेट के ऊपर ही यूज होता है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं होता। डार्क पैटर्न्स और डिसेप्टिव पैटर्न्स हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी रूटीन लाइफ के अंदर बाहर भी बहुत सारी जगहों पर यूज होता है। शायद हमको एहसास नहीं होता कि हमें हमारे साथ कोई डिसेप्टिव पैटर्न्स हमारे लिए यूज हुआ है। हैरी ब्रुगनल ने अपनी बुक डिसेप्टिव पैटर्न्स के अंदर लंदन गेटविक एयरपोर्ट का एग्जांपल दिया है। उन्होंने कहा है कि जब भी कभी आप फ्लाइट से सफर करते हैं तो वहां पर आपको 2-2.5 घंटा पहले बुलाया जाता है। वो इसलिए ताकि आपका जो सिक्योरिटी चेक और जो दूसरी फॉर्मेलिटीज है एयरपोर्ट की है वो कन्वीनियंटली और स्मूथली परफॉर्म हो जाए। अच्छा, जब आप सिक्योरिटी चेक से गुजरते हैं तो सीधे आपको डिपार्चर लाउंज में जाना होता है, लेकिन वो आपको डायरेक्टली डिपार्चर लाउंज में नहीं जाने देते। वहां पर एक फोर्स्ड पाथ वर्ड यूज किया है, मींस एक पूरा का पूरा पाथवे है और उस फोर्स पाथ के थ्रू आपको घूम करके डिपार्चर लाउंज में आना पड़ेगा। और जब आप उस फोर्स पाथ से जाते हैं तो उसके आसपास दोनों तरफ रिटेल स्टोर्स हैं, छोटे छोटे से काउंटर्स बने हैं अलग अलग कंपनीज के और अलग अलग प्रोडक्ट्स के। और अब आपके पास इतना टाइम है, 2 घंटा 2.5 घंटा आपके पास टाइम है, तो आप स्लोली उस फोर्स पाथ से, और वो पाथ जो है अपने आप में बहुत सकड़ा और बहुत ही कम चौड़ा एक्चुअली पाथ है, और उसके दोनों साइड पर बहुत सारे स्टॉल्स और बहुत सारे ऐसी शॉप्स बनी हुई हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बेचती हैं। अब जब आप धीरे धीरे करके उस पाथ से जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी नजर क्या होगी, अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर पड़ेगी। और हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट आपको टेम्प्ट कर ले और कोई अट्रैक्ट कर ले, और जब वो अट्रैक्ट करेगा तो आप उसको प्रोडक्ट को परचेस करेंगे। ये अपने आप में उस फोर्स पाथ से निकालना, ये भी अपने आप में एक डिसेप्टिव पैटर्न है। एनीवे, डिसेप्टिव पैटर्न्स का मुझे उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इंटरनेट के ऊपर अगर हम बात करें तो बहुत सारे टाइप के डिसेप्टिव पैटर्न्स होते हैं, अनगिनत टाइप के डिसेप्टिव पैटर्न्स है। रोज नए डिसेप्टिव पैटर्न्स इंटरनेट के ऊपर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। बट कुछ डिसेप्टिव पैटर्न्स ऐसे हैं जिनको बाकायदा नाम से कोड किया गया, तो हम 1 बाय 1 उन डिसेप्टिव पैटर्न्स के ऊपर डिस्कशन करें। डिसेप्टिव पैटर्न और डार्क पैटर्न में एक बहुत ही फेमस और कॉमनली नोन डिसेप्टिव पैटर्न होता है बेट एंड स्विच। देखिए, बेट एंड स्विच के अंदर 2 वर्ड है। फर्स्ट इज बेट। बेट का अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में मीनिंग देखेंगे तो बेट जो मछली पकड़ने का जो हुक होता है, उस हुक के अंदर जो आप खाने की चीज लगाते हैं, जो आप उसको चारा लगाते हैं मछली पकड़ने का, चाहे वो आटे की गोली हो, चाहे वो कोई इंसेक्ट हो या कोई और फूड प्रोडक्ट हो, उसको बेट बोला जाता है। जिससे वो मछली जो है, वो फिश जो है, वो आपके इस फूड प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होती है और जैसे ही वो उसको खाने के लिए आती है वो उसके अंदर फंस जाती है। दिस इज कॉल्ड एज बेट। बेट एंड स्विच का मीनिंग होता है कि आपके सामने कोई एक अट्रैक्टिव ऑफर रखा जाएगा और उस ऑफर से आप अट्रैक्ट होंगे, और जैसे ही आप उस ऑफर को अट्रैक्ट करने जाएंगे, मींस मछली उनके जाल में फंस गई। अब वो आपको कहीं और स्विच कर देंगे, मींस आपको कुछ इस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे, आपको कुछ ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि वो जो अट्रैक्टिव ऑफर था वो आपको महंगा पड़ने लगेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर दूं, हमारे यहां पर बहुत सारे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स है उसके अंदर बहुत फेमस जो है उसमें एक माइग्लेम करके है, उसके अंदर आप देखेंगे कि वहां पर 1 रुपए के अंदर वो कोई ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करते हैं। 1 रुपए में ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करते हैं, मींस आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट होगा, अब वो अलग अलग ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, उनको आप 1 रुपए के अंदर बाय करते हैं। जैसे ही आप उसको 1 रुपए के अंदर अपने कार्ड के अंदर ऐड करते हैं और फाइनल कार्ड के अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पर फिर आपके ऊपर जो क्या बोलते हैं उसको, शिपिंग चार्जेस जो है 199 रुपीज के शिपिंग चार्जेस उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट आप सोच रहे थे कि 1 रुपए का प्रोडक्ट है और वो पड़ रहा है आपको कितने का, 200 रुपए का, 199 रुपीज उसके ऊपर शिपिंग चार्ज लग गए। अब आप बताइए 199 रुपीज के शिपिंग चार्ज आजकल के सिनेरियो में तो होते भी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज तो फ्री शिपिंग करती है उसमें। तो ये बेट एंड स्विच है, आपको 199 रुपीज के अंदर प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए अट्रैक्ट किया, जैसे ही आपने उसको अपने शॉपिंग कार्ट में ऐड किया, वहां से फट से क्या लगा दिया गया, उसके ऊपर शिपिंग चार्जेस लगा दिए गए। ये बेट एंड स्विच का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है और कॉमनली नोन एग्जाम्पल है। इसके अलावा बेट एंड स्विच का एक बहुत फेमस एग्जांपल था जो विंडोज 10 के इंस्टॉलेशन के लिए था। विंडोज जब आप चलाते थे तो उस वक्त एक विंडो पॉपअप आया करता था विंडोज 10 के टाइम पर, जो विंडोज 10 को डाउनलोड और इंस्टॉल करने के लिए आपको बोलता था। पूरी की पूरी एक विंडो पीछे आ रही होगी, आप उसके अंदर देख सकते हैं। जब वहां पर या तो ये होगा आई एक्सेप्ट या मींस इंस्टॉल का एक बटन होगा, इंस्टॉल का बटन दबा देंगे तो वो इंस्टॉल या डाउनलोड होने लग जाएगा। और अगर आप उसको काम नहीं करना चाहते, मैंने क्या कहा था कि आपसे वो काम करवाया जाएगा जो आप नहीं करना चाहते। मान लीजिए आप विंडोज 10 को डाउनलोड नहीं करना चाहते, तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल सा एक फंडा है। अगर हम विंडोज चलाते हैं तो राइट हैंड साइड पर एक क्रॉस का बटन होता है, उस क्रॉस के बटन को हम क्लिक कर देंगे तो वो विंडो बंद हो जाएगी उसमें।
लेकिन उस क्रॉस के बटन को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वो क्रॉस बटन नहीं था, एक्चुअली वो भी डाउनलोडिंग की परमिशन थी। आप जैसे ही उस क्रॉस बटन को क्लिक करते थे, फट से क्या होता था, वो विंडोज 10 डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता था। फिर पब्लिक बैकलैश के बाद बहुत बैकलैश हुआ इसके ऊपर कि भाई ये किस तरह का प्रोग्राम है कि भाई बंदा ना चाहते हुए भी क्या होता है, उसको विंडोज 10 को डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये हमारा कंसेप्ट है बेट एंड स्विच का। मींस आपको कोई अट्रैक्टिव ऑफर दिया जाता है, उस अट्रैक्टिव ऑफर को एक बेट की तरह रखा जाता है, और जैसे आप उस अट्रैक्टिव ऑफर को अवेल करने जाते हैं तो आपको स्विच मींस कुछ ऐसी चीजें उसके अंदर जोड़ दी जाती हैं जो आप एक्चुअली लेना नहीं चाहते। सेकंड डिसेप्टिव पैटर्न होता है रोश मोटाल। रोश मोटाल का मीनिंग होता है इजी टू ज्वाइन एंड हार्ड टू एग्जिट। इजी टू ज्वाइन एंड हार्ड टू एग्जिट में सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो Amazon अकाउंट का या Amazon प्राइम सब्सक्रिप्शन का होता है। अगर आपको Amazon प्राइम सब्सक्रिप्शन लेना है या Amazon को ज्वाइन करना है तो बहुत इजीली 2 से 3 स्टेप के अंदर आपका Amazon अकाउंट इजीली ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको अनसब्सक्राइब करना चाहते हैं, अपना अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं, तो करके देख लीजिए। आपको एक लंबी चौड़ी प्रोसीजर के थ्रू उसको अनसब्सक्राइब का काम करना पड़ेगा। एक पेज पर जाएंगे, दूसरे पेज पर वो आपको डायरेक्ट करेगा, दूसरे पेज पर जाएंगे, फिर तीसरे पेज पर डायरेक्ट करेगा, फिर वहां पर बहुत सारा कंटेंट एक्चुअली लिखा होगा और कहीं आपको अनसब्सक्राइब नहीं मिलेगा। आप उस पेज को बहुत ध्यान से देखेंगे तो अनसब्सक्राइब बटन जो है किसी न किसी सेंटेंस के अंदर ही कहीं ना कहीं पर उसी फॉन्ट में और उसी साइज में और उसी कलर में लिखा होगा जिसमें पूरा का पूरा कंटेंट एक्चुअली उसके ऊपर लिखा हुआ है। तो मेजॉरिटी लोगों को वो अनसब्सक्राइब बटन उसके ऊपर दिखता नहीं है और मजबूरन उनको अपना सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कंटिन्यू करना पड़ता है। इसके ऊपर आप चाहें तो YouTube के ऊपर सर्च करेंगे तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो ये बताती हैं कि किस तरह से आप अपने Amazon प्राइम अकाउंट को या Amazon अकाउंट को अनसब्सक्राइब करें। अब देखिए इतना टिपिकल है, इतना डिफिकल्ट है, तभी तो जाकर के इतनी सारी उसकी ट्यूटोरियल वीडियोस उसके ऊपर YouTube के ऊपर अवेलेबल है। तो ये हमारा रोश मॉडल है जिसमें है किसी भी चीज को सब्सक्राइब करना तो ईजी है, लेकिन वहां से एग्जिट करना कंपैरेटिवली बहुत ही डिफिकल्ट है। थर्ड डिसेप्टिव पैटर्न होता है फ्रेंड स्पैम। फ्रेंड स्पैम के अंदर आप किसी भी साइट के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया साइट के ऊपर जाते हैं तो आपसे आपका ईमेल आईडी मांगता है, और जैसे ही आप उसको ईमेल आईडी देते हैं तो वो ईमेल आईडी से जुड़े हुए उससे कनेक्टेड सारी की सारी इंफॉर्मेशंस को अवेल कर लेता है, सारी की सारी इंफॉर्मेशंस उसके पास पहुंच जाती हैं, और फिर वो आपके कनेक्ट जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, जितने भी अबे देखिए आजकल क्या है, हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं मोबाइल के ऊपर वो सब हम कहां पर स्टोर कहां पर सेव करते हैं, जीमेल के ऊपर सेव करते हैं। वो इसलिए करते हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए कि कल को अगर हमें मोबाइल चेंज करना पड़ा तो इतने सारे कॉन्टैक्ट्स को हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे, तो हम क्या करते हैं जीमेल के ऊपर हम उसको सेव करते हैं। अब जैसे ही आपने अपना जीमेल आईडी सामने वाली साइट को दे दिया तो उसके पास आपके मोबाइल फोन कॉन्टैक्ट्स हो गए, उसके पास आप वो सारे ईमेल्स आ गए जिनसे आप क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट्स करते हैं। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है लिंक्डइन। लिंक्डइन के ऊपर ईयर आई थिंक 2010 के अंदर एक बड़ा 13 मिलियन सूट फाइल हुआ था, और उसको वो 13 मिलियन के पेनल्टी उसको देना पड़ी थी। लिंक्डइन क्या करता था, उसको ज्वाइन करने के लिए आपसे आपका ईमेल आईडी मांगता था, और जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी उसको देते थे तो वो जितने भी ईमेल्स उसके अंदर है उनको वो एक्सेस कर लेता था, और एक्सेस करने के बाद उनको इस तरह से मेल भेजता था कि जो जिसको मेल मिल रहा है उसको ये एहसास होता था कि ये मेल शायद आपने भेजा है, और उससे फिर वो लिंक्डइन अपना एडवर्टाइजमेंट करता था। ये नेक्स्ट डिसेप्टिव पैटर्न है डिस्गाइज्ड एड। डिस्गाइज्ड एड का मतलब होता है आपको कंफ्यूज किया जाता है, आपको कंफ्यूजन में डाला जाता है, दिखाया कुछ और जाता है और एक्चुअली होता कुछ है। मींस आपको कुछ ऐसे बटन्स दिखेंगे जो आपके काम के बटन्स होंगे और आपको नॉर्मल बटन्स दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली वो एक ऐसी लिंक होगी जो किसी एक ब्रांड पेज के ऊपर या ब्रांड एडवर्टाइजमेंट पेज के ऊपर लेकर के जाएगी। जैसे आपके पास स्क्रीन पर आ रहा होगा सॉफ्टपीडिया एक इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो हमें कोई एक सेटअप एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, और यहां पर बीच में 2 जगह पर डाउनलोड लिखा है, एक राइट हैंड साइड के ऊपर डाउनलोड लिखा है और एक नीचे डाउनलोड लिखा है। ये एक्चुअली डाउनलोड बटन नहीं है, ये जो बीच में डाउनलोड सेटअप नाउ और उसके पास में डाउनलोड है, ये अपने आप में एक लिंक है जो आपको किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर या किसी दूसरे ब्रांड पेज के ऊपर ले जाएगी। एक्चुअल डाउनलोड बटन जो है वो आपके इधर वर्टिकल कॉलम में जो लेफ्ट हैंड साइड पर डाउनलोड नाउ लिखा है चेंज मैक के नीचे, ये अपने आप में डाउनलोड बटन है। तो बंदा सबसे पहले अगर देखिए कोई भी बंदा होगा उसके तो सबसे पहले डाउनलोड सेटअप नाउ लिखा है, उसके सामने जो डाउनलोड लिखा है वो उसी बटन को क्लिक करेगा, और जैसे ही वो बटन को क्लिक करेगा आपका डिजिटल बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा और आप इस साइट पर से काम करते करते ना मालूम किसी दूसरी साइट के ऊपर उस लिंक के थ्रू किसी दूसरी साइट के ऊपर चले जाए। नेक्स्ट डिसेप्टिव पैटर्न है कंफर्म शेमिंग। कंफर्म शेमिंग, इसमें 2 वर्ड है, कंफर्म और एक शेमिंग। शेम करना मींस किसी
किसी बंदे को शर्मिंदा करना। और कंफर्म मींस जब तक वो उस चीज को कंफर्म नहीं करेगा। मान लीजिए कि आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर गए या किसी भी सोशल क्या बोलते हैं उसको ऑनलाइन शॉपिंग साइट के ऊपर गए, तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर आपने कोई प्रोडक्ट को परचेज किया 30% या 40% ऑफर के ऊपर। अब आप अपना मूड चेंज करना चाहते हैं या फिर उसके ऊपर कंफर्म करने का है, जैसे आपके ऊपर आ रहा होगा 20% साइन अप एंड सेव, साइन अप फॉर आवर न्यूज़लेटर एंड गेट एन एक्सक्लूसिव कूपन फॉर 20% ऑफ ऑन योर नेक्स्ट ऑर्डर। अब आपसे वो क्या कर रहा है, साइन अप प्लस गेट कूपन। आप उसको साइन अप करेंगे, ईमेल आईडी दे दीजिए अपना, ईमेल आईडी के बाद साइन अप एंड गेट कूपन कर दें तो आपको क्या होगा 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये अपने आप में तो ठीक है, चलिए उसके नीचे क्या लिखा है कि आई डोंट वांट टू साइन अप, इस तरह नहीं लिखा है। नीचे क्या लिखा है, नो आई लाइक टू पे फुल प्राइसेस। नहीं, मैं पूरी प्राइसेस पे करना चाहता हूं। तो ये क्या है, ये बंदे की शेमिंग होती है। शेमिंग होती है मींस उसको शर्मिंदा किया जाता है। भाई आई डोंट वांट टू सब्सक्राइब दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इस तरह से लिख दिया जाएगा। सिंपल सिंपल नो लिख सकते थे, यस आई वांट टू सब्सक्राइब, नो आई डोंट वांट टू सब्सक्राइब, इस तरह से लिख दिया जाए। लेकिन वो वहां पर कुछ ऐसा वर्ड लिखेंगे जिससे जो इंटरनेट यूजर है उसकी शेमिंग होगी और वो शर्मिंदा होगा। और बहुत सारे लोग जो होते हैं उससे एक मेंटली और साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस होते हैं कि नहीं भाई मुझे क्या होगा, उसमें लिखा है ना जो नो आई डोंट वांट टू अवेल गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करना चाहता या मैं फुल प्राइसेस पे करना चाहता हूं। तो अगर ऐसा है तो बंदा ये सोचता है कि नहीं भाई मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उस चीज को सब्सक्राइब कर। नेक्स्ट डिसेप्टिव पैटर्न है फोर्स्ड कंटिन्यूटी। फोर्स कंटिन्यूटी में एक वर्ड है फोर्स, मींस आपको इस तरह से फोर्स किया जाएगा कि आप किसी भी चीज के सब्सक्रिप्शन को कंटिन्यू करें। देखिए अगर आप Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पर लिखा होता है 1 मंथ फ्री, ठीक है। यूट्यूब का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने जाते हैं विदाउट एडवर्टीजमेंट तो वहां पर 1 मंथ फ्री रहता है। आप उस 1 मंथ फ्री को लेने की कोशिश कीजिए कभी। जैसे ही आप उसको 1 मंथ फ्री लेने के लिए कोशिश करेंगे, सबसे पहले वो आपसे आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगेगा, ठीक है ना। और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आपसे मांगेगा। अब भाई फ्री में जब दे रहे हो आप 1 मंथ के लिए तो क्रेडिट कार्ड डिटेल्स की क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो एक्चुअली ऐसा होता है कि अभी आप क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दे दीजिए, अभी आपके अकाउंट से कोई भी अमाउंट डिडक्ट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 1 मंथ पूरा होगा तो ऑटो रिन्यू ऑप्शन उसके अंदर लग जाता है। ऑटो रिन्यू ऑप्शन लग जाता है मींस 1 मंथ पूरा होते से ही आपके अकाउंट से फट से उसके सब्सक्रिप्शन का पैसा, मंथली या ईयरली सब्सक्रिप्शन का पैसा आपके अकाउंट से या आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाएगा। और मेजॉरिटी लोगों को ये ध्यान नहीं होता कि हमने कब सब्सक्राइब किया था और कब 1 मंथ कंप्लीट होने वाला है। तो ये फोर्स कंटिन्यूटी एक ऐसा माया जाल है जिसके थ्रू लोग अपने सब्सक्रिप्शन को या कंपनीज अपने सब्सक्रिप्शन को आगे लोगों से एक्सटेंड करवाती है। नेक्स्ट इसके अंदर होता है हिडन कॉस्ट। हिडन कॉस्ट आपने बहुत सारी दफा पर देखा होगा, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट से जो अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस को विदाउट जीएसटी बताती है और वो कहीं पर डिस्क्लोज भी नहीं करती कि दीज प्राइसेस आर एक्सक्लूडिंग जीएसटी और विदाउट जीएसटी। आपने कोई एक मान लीजिए 1000 रुपीज की टी शर्ट देखी और आपने उसको अपने कार्ड में ऐड किया। चलिए आपको ये लग रहा है भाई मेंटली आप इस बात के लिए प्रिपेयर हैं कि 1000 रुपए की टी शर्ट में बाय करने जा रहा हूं। जैसे ही आपने उसको ऐड किया तो वहां पर उसके ऊपर मान लीजिए 12% जीएसटी लग गया। तो अब 1000 रुपए की या 5% जीएसटी लग गया तो उसके ऊपर 1000 रुपए की प्रोडक्ट के ऊपर 50 रुपए या 120 रुपए का जीएसटी आपको अलग से पे करना पड़ेगा। और इसी हिडन कॉस्ट की वजह से आपको अपने प्रोडक्ट के कुछ ज्यादा प्राइसेस देना पड़ती हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो जीएसटी को इंक्लूड करके बताती हैं और जो प्राइस उधर होती है वही सेम टू सेम प्राइस इधर आती है। लेकिन हिडन कॉस्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे कॉस्ट होती हैं जब आप उसको कार्ड में ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारी कॉस्ट उसके अंदर ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राइवेसी जकरिंग या प्राइवेसी जकरबर्गिंग। प्राइवेसी जकरबर्गिंग में जकरबर्ग का नाम आ रहा है और जकरबर्ग कौन है? फेसबुक के फाउंडर हैं जकरबर्ग। ये फेसबुक के साथ में केस हुआ था कि भाई फेसबुक इनिशियली जब आप फेसबुक अकाउंट कोई ओपन करते थे तो वो बहुत सारी आपसे पर्सनल अनवांटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे मांगता था। अनवांटेड पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका मोबाइल फोन नंबर, आपका मैरिटल स्टेटस या आपका रिलेशनशिप स्टेटस, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछता था। अब भाई मोबाइल फोन्स के अंदर वो पूछते थे कि भाई ये कोई ना कोई जैसे कोई एडिशनल सिक्योरिटी के लिए आपको मोबाइल फोन दिया जा रहा है, मोबाइल फोन नंबर आपसे मांगा जा रहा है। अब आपने अभी तो मोबाइल फोन नंबर दे दिया, बाद में जब आप उस मोबाइल फोन नंबर को डिसेबल कराने जाओगे तो मालूम पड़ेगा ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि भाई आपका मोबाइल फोन नंबर वहां से डिसेबल हो जाए। और एक बार मोबाइल फोन नंबर आपका किसी भी सोशल मीडिया साइट पर चला गया तो वो तो वाइडली सर्कुलेट हो गया, हर बंदे के पास उसकी एक्सेसिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इसमें नेक्स्ट डिसेप्टिव पैटर्न होता है स्नीक इनटू द बास्केट। स्नीक इनटू द बास्केट भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स ही अक्सर करती हैं। एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर आपने कोई एक प्रोडक्ट पसंद किया, वो प्रोडक्ट के साथ साथ ऑटोमेटिकली 3-4 प्रोडक्ट्स और आपके साथ में डाल दिए जाएंगे और आपको शायद कभी फिर जैसे ही वो प्रोडक्ट डाले जाएंगे तो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट मुझे इसके साथ में ले लेना चाहिए, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि आप किसी भी सोशल मीडिया साइट से कोई भी मोबाइल फोन परचेस करें। मान लीजिए आपने एक मोबाइल फोन परचेस किया 50,000 रुपीज का, 50,000 रुपए का मोबाइल फोन है और आपने जैसे ही उसको अपने
कार्ट में ऐड किया और फिर गो टू कार्ट गए, तो गो टू कार्ट पर जाने के साथ में मालूम पड़ेगा कि उसके ऊपर उन्होंने 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी अलग से ऐड कर दी और उसका एक जो 2 साल 3 साल का जो इंश्योरेंस है या कुछ भी है वो एक कोई सब्सक्रिप्शन प्लान है वो भी ऐड कर दिया। अब 50,000 रुपीज का मोबाइल फोन है और मान लीजिए 2,000 रुपए की उन्होंने एक्सटेंडेड वारंटी डाल दी कि भाई वैसे इसकी बेसिक वारंटी 1 ईयर है और अगर एक्सटेंडेड वारंटी अगर आप 1,000 रुपए और देते हो तो आपकी 2 इयर्स की एक्सटेंडेड वारंटी हो जाएगी। और उसके साथ साथ में दूसरी और कोई भी चीज डाल दी, किसी कोई एक वेबसाइट का या कोई स्पॉटिफाई टाइप का कोई सब्सक्रिप्शन प्लान या कोई भी एक ऐसा सब्सक्रिप्शन प्लान डाल दिया। अब आपने प्रोडक्ट परचेस किया था 50,000 रुपीज का, आपका फाइनल कार्ड वैल्यू बता रही है 53-54,000, तो ये कहलाता है स्नीक इनटू द बास्केट। मींस आपकी बास्केट के अंदर कोई चीज ऐसी अनवांटेड चीजें रख देना जो आप शायद अपनी चॉइस के ऊपर नहीं लेते। अब बंदे की साइकोलॉजी बन जाती है कि यार मैं चलो 50,000 का मोबाइल परचेस कर रहा हूं तो 1,000 रुपए और एक्सटेंडेड वारंटी के दे दूं तो एटलीस्ट मेरे पास क्या होगा 2 साल की मुझे एक्सटेंडेड वारंटी मिल जाएगी। अदरवाइज जब आप उसको परचेस कर रहे थे तो आपको तो ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि भाई आप इस चीज को इसके साथ में परचेस करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिसेप्टिव पैटर्न्स और डार्क पैटर्न्स होते हैं, जैसे काउंटडाउन टाइमर, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, प्राइस कंपैरिजन, प्रिवेंशन होता है। जैसे आपने देखा होगा काउंटडाउन टाइमर चलता है कि भाई आपने कोई एक प्रोडक्ट बाय किया और उसमें फिर आपको जैसे आपने कार्ड में ऐड किया तो कार्ड में काउंटडाउन टाइमर चलने लगता है जो आपको 1 मिनट का टाइम या 30 सेकंड्स का टाइम देता है, जो और बोलता है कि भाई 30 सेकंड्स के बाद शायद आपको ये जो डिस्काउंट ऑफर है अवेल करने को ना मिले। अब आपके पास 1 मिनट का टाइम बचा है तो आप उसके प्राइस का कंपैरिजन किसी दूसरी साइट के ऊपर भी नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं कि भाई उस डिस्काउंट ऑफर को अवेल करने के लिए फट से उसमें क्या करते हैं उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं विद इन अ मिनट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो काउंटडाउन टाइमर होता है। उसके अलावा बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और आपने कभी एक से भी देखा होगा कि भाई आप जैसे कोई प्रोडक्ट को अपने कार्ड के अंदर ऐड करते हैं तो वहां लिखा होता है ओनली 2 लेफ्ट, ओनली 3 लेफ्ट। आपको क्या पता 2 या 3 लेफ्ट है। अब आपको साइकोलॉजिकली ये आपको मारते हैं कि भाई अभी 2 ही बचे हैं, अगर आपने ज्यादा टाइम वेस्ट किया तो ये जो 2 प्रोडक्ट बचे हैं ये भी अपने आप में क्या होते हैं, बिक सकते हैं इसमें। तो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे डार्क पैटर्न्स के। मैंने डार्क पैटर्न्स का पूरा टॉपिक कवर करने का ट्राई किया है, होप आपको क्लियर होगा। अब देखिए आप इंटरनेट के ऊपर जब भी जाते हैं तो आपको कौन कौन से डार्क पैटर्न्स फेस करने को मिले हैं ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा ताकि मेरे भी में इजाफा हो कि भाई और कौन कौन से टाइप के डार्क पैटर्न्स एक्चुअली इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो उससे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट लगता है तो या कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो देखना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दिस इज नजीब हाशमी एंड ऑल ऑफ यू आर वाचिंग नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।